1010 दिन से चल रही रूस यूक्रेन जंग में आखिरकार 72 साल के पुतिन ने साबित कर दिया है कि जंग लड़ने में रूस से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब तक 20 लाख करोड़ रुपए यूक्रेन को जंग लड़ने के लिए अमेरिका समेत नेटो के 32 देशों ने दिए। लेकिन हैरानी की बात है कि पुतिन ने 3 साल की जंग में न सिर्फ यूक्रेन के 20% से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लिया है, बल्कि अपनी रूसी इलाके कुर्स्क के 40% इलाके से यूक्रेनी सेना को मार मार कर भगा दिया। इतनी बुरी तरह से पिटने के बावजूद जेलेंस्की को लग रहा था कि अमेरिका की लंबी दूरी की मिसाइल ATACMS और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो से वो पुतिन के रूस को चित्त कर देंगे। और यही सोचकर जेलेंस्की ने वो गलती कर दी जिसने पुतिन के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। यूक्रेन ने अमेरिकी ATACMS और ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से रूस के कुर्स्क, ब्रांस्क इलाकों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद पुतिन ने 21 नवंबर 2024 को अपनी नई मिसाइल ओरेशानिक से यूक्रेन के निप्रो शहर पर ऐसा तूफानी हमला किया। ओरेशानिक के हमले के दौरान मिसाइल की परछाई तक नहीं दिखी और देखते ही देखते निप्रो शहर में मौजूद सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। हम आपको बता दें, रूस ने निप्रो शहर में हमला करते वक्त ओरेशानिक मिसाइल में वो विस्फोट नहीं भरे थे जिसकी वजह से आग की सुनामी आ सकती है। ये सूरज की सबसे ऊपरी सतह है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगर सूरज के तापमान वाली कोई मिसाइल यूक्रेन और यूरोप पर हमला कर दे तो कल्पना कीजिए क्या होगा। पुतिन अब अपनी नई ओरेशानिक मिसाइल से इसी तरह का हमला करने जा रहे हैं, जिसे सूरज के अवतार वाली मिसाइल कहा जा रहा है। ये कई देशों को भस्म कर देगी और करोड़ों इंसानों को भाप बनाकर हवा में उड़ा देगी। गौर से देखिए, पुतिन की वो नई ओरेशानिक मिसाइल है जिसे सूरज के अवतार वाली मिसाइल कहा जा रहा है। पुतिन के दावों के मुताबिक रूसी सेना की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशानिक जब यूक्रेन और यूरोपीय देशों पर हमला करेगी तो मिसाइल के फटते ही तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक महज कुछ सेकंड में पहुंच जाएगा। पुतिन का दावा है कि ये मिसाइल यूक्रेन और यूरोपीय देशों के लिए किसी काल से कम साबित नहीं होगी। दावा किया जा रहा है कि ये मिसाइल लंदन, पेरिस, बर्लिन, यहाँ तक कि अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक सब कुछ तबाह कर देगी। रूस की ओरेशानिक को लेकर पुतिन इतने ज्यादा जोश में क्यों है और क्यों ओरेशानिक की दहशत से यूक्रेन और नाटो की बोलती बंद हो गई। 4000 डिग्री सेल्सियस का धमाका, 6000 डिग्री सेल्सियस सूर्य की सतह का तापमान। राष्ट्रपति पुतिन के दावों के मुताबिक रूस की नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ओरेशानिक बेहद खतरनाक है। पुतिन ने ओरेशानिक मिसाइल और सूरज की सतह के तापमान की तुलना करते हुए दावा किया है क्योंकि ओरेशानिक मिसाइल अब सूरज की आग उगलते हुए सर्वनाश युद्ध करेगी। पुतिन का दावा है कि ओरेशानिक के हमले के वक्त 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, जो लगभग सूरज की सतह पर मौजूद 6000 डिग्री सेल्सियस के बराबर। यानी अब पुतिन की मिसाइल ओरेशानिक 4000 डिग्री सेल्सियस से दुश्मनों को भस्म कर देगी। पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ओरेशानिक मिसाइल से कैसे सर्वनाश हो सकता है। राष्ट्रपति पुतिन के वॉर प्लान के मुताबिक रूसी सेना 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ओरेशानिक मिसाइल से जब हमला करेगी तो अनुमान के मुताबिक यूक्रेन और यूरोप को बेहद घातक नुकसान होगा, या ये कहें यूक्रेन और यूरोप के कई देश भस्म हो जाएंगे। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मिसाइल फटते ही 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान इंसानों को भाप बनाकर उड़ा देगा। 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान इंसान को यही पता नहीं लगने देगा कि वो मर रहा है। यूक्रेन
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी रूस की ऑरेशेनिक मिसाइल को बेहद खतरनाक मान चुके हैं। पुतिन ऑरेशेनिक मिसाइल को परमाणु मिसाइल की तरह से इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर नेटो और अमेरिका यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार देते हैं तो यूरोप से लेकर इंग्लैंड तक महाविनाशक संहार होगा। पुतिन की इस चेतावनी को कोई भी हल्के अंदाज में नहीं ले रहा है। जाने क्यों? 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली पुतिन की ऑरेशेनिक मिसाइल का सबसे बड़ा और पहला टारगेट 3 देश हो सकते हैं। पहला होगा ब्रिटेन की राजधानी लंदन, दूसरा जर्मनी की राजधानी बर्लिन और तीसरा होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगर दूरी की बात की जाए तो ऑरेशेनिक मिसाइल इन तीनों राजधानियों को कुछ सेकंड में भी भस्म कर देगी। 12,874 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से 2,500 किलोमीटर दूर लंदन को पल भर में भस्म कर देगी, जबकि 2,898 किलोमीटर दूर बर्लिन भी ऑरेशेनिक के हमले में तबाह हो जाएगा। दावा तो यहाँ तक किया गया है कि 1,608 किलोमीटर दूर मौजूद पेरिस भी ऑरेशेनिक के 4,000 डिग्री सेल्सियस तापमान में तबाह और बर्बाद हो जाएगा। पुतिन ने नॉन न्यूक्लियर हथियारों से न्यूक्लियर जैसी तबाही का ब्लूप्रिंट जारी किया है। ऑरेशेनिक मिसाइल के हमले से सिर्फ 24 घंटे के अंदर बारूदी बवंडर उठेगा और टारगेट पर है ब्रिटेन की राजधानी लंदन, जिसमें 4 सर्कल में विस्फोट होंगे, जिसके बाद आग की सुनामी भारी तबाही मचाएगी। ऑरेशेनिक मिसाइल के हमले में 60 लाख से ज्यादा लोग लंदन में मारे जा सकते हैं। वहीं जर्मनी की कैपिटल बर्लिन पर मिसाइल गिरेगी, जिसमें औसतन 44 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे या मारे जा सकते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस के धमाकों में 11 लाख से ज्यादा लोगों के हताहत होने का अनुमान है। उधर नाटो देश पोलैंड में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए हैं। जर्मनी में भी डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है और पुतिन की चेतावनी से मचे हाहाकार ने परमाणु युद्ध की भी दहशत पैदा कर दी। रूस और उत्तर कोरिया ने एटमी युद्ध के खतरे को चरम पर पहुंचा दिया है। उत्तर कोरिया के सैनिकों का रूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करना साफ संकेत है कि दुनिया परमाणु जंग के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरी दुनिया में कुल 13,080 परमाणु बम जो 13,000 किलोमीटर से लेकर 15,000 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकते हैं। जानकारों की माने तो इसमें से आधे परमाणु बम भी इस्तेमाल हुए तो दुनिया का नामो निशान मिट सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास है, 6,257 परमाणु बम और हथियार उसके पास, जबकि अमेरिका के पास रूस से कम 5,550 परमाणु हथियार है, जबकि उत्तर कोरिया के पास भी 50 परमाणु बम और हथियार मौजूद हैं। यानी रूस और उत्तर कोरिया मिलकर ही अमेरिका, यूक्रेन और नेटो का सफाया कर सकते हैं। ऐसे हालात में अब सवाल उठता है कि अगर दुनिया में परमाणु जंग छिड़ी तो क्या 13,080 परमाणु हथियारों से दुनिया तबाह हो जाएगी? कुल मिलाकर 1010 दिन से चल रही जंग अब भीषण परमाणु जंग में बदलने जा रही है। पुतिन की 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान वाली ऑरेशेनिक मिसाइल और शैतान 2 एटमी मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब देखना होगा यूक्रेन और नेटो अब क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।